मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड के अतराफ बारिश के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडोर ट्रेनिंग सेशन किया है। एमसीजी में ट्रेनिंग सेशन में शादाब खान ने शिरकत नहीं की। बाकी तमाम खिलाड़ियों ने नेट सेशन में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में टकराएंगे। इतवार के रोज़ भी मेलबर्न में बारिश की पेशगोई की गई है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा मेलबर्न पहुंच गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने और कहा है कि नेदरलैंड्स का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। भारत से फाइनल होता तो बड़ा फाइनल होता। इंग्लैंड की टीम से हम हाल ही में होम सीरीज़ खेल चुके हैं। टीम से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं। मुश्किल सूरत हाल में भी पाकिस्तान टीम एक बनकर रही। सेटिस्फाइड हूँ कि और मुझे एक क्वाइट कॉन्फिडेंस भी है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह दुआएं हैं और ये टीम जो है यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी सी रोड इन्होंने मोटरवे के बजाय कोई खड्डे वाली रोड ले लिया, बट ये पहुँच गए हैं वहाँ तक। और इंग्लैंड की टीम हमें पता है, अभी हम उससे निबड़े हैं पाकिस्तान में। ये बड़ी तगड़ी टीम है इनकी। सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये टीम एक रही है, ऊपर नीचे हुई है। बड़े मौके मिले हैं इनको और इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया और ये सबसे बड़ा मौका है। ये जो नई पौध है ना, ये हम तो थोड़े से सहम जाते थे, ये सहमे हुए नहीं हैं। ये रिलैक्स्ड हैं। ये अंदर टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दूसरे को बाउंसर कर रहे थे, कोई बैठ के कोई गप्पे मार रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन ने कहा है कि मेलबर्न फाइनल में पाकिस्तान की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग और इंग्लैंड की बैटिंग का मुकाबला है। मेलबर्न 4 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स और कुल मिलाकर 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैथ्यू हेडन ने कहा कि मेलबर्न सब पाकिस्तान और भारत के फाइनल का ख्वाब देख रहे थे। मेलबर्न इंग्लैंड टूर्नामेंट से पहले फेवरेट थी और अब वो फाइनल में है। Look, it's very important, these world tournaments, that they have met with the 2 best sides. People would argue that India should be there. People would argue that Australia, being defending champion, should be here. But the fact is that England and Pakistan are here. And you need that little bit of luck, as Pakistan, as it turns out, has had that little bit of luck, especially the game obviously against the Netherlands, which really went our way. Against South Africa, so that's all history. It would have been lovely to see the 2 subcontinental rivalries come to this stage and play, an enormous game. I don't think this stadium's ever seen a spectacle of sport like the first game that we had at the start of the tournament. Of course, that would have been lovely to regenerate, but it's not. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात हुई है। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर बात हुई। मियां नवाज शरीफ का तफसील बताने से गुरेज। कहा किसी दिन आराम से बैठकर बताएंगे, दुआ करें अल्लाह ताला मामलात को बेहतर बनाए, मुल्क को भी बेहतर रास्ते पर लेकर आए। मुल्क मुश्किल में है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया। साहब, मीटिंग के 3 राउंड हुए आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो क्या कुछ डिस्कस हुआ? थैंक यू। किसी को आराम से बैठ के बताएंगे तो आगे जाते तो नहीं बातें होती। ये जा रहे हैं कि अब मामला काफी बेहतर हो गए हैं, जो एक अनसर्टेनिटी फैलाई जा रही थी। बस अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला मामलात को बेहतर ही बनाए और मुल्क को भी बेहतर रास्ते पे अल्लाह ताला लेकर आए। सब नए आर्मी चीफ के हवाले से कोई बात? मुल्क मुश्किल में है। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर परवेज खटक का कहना है कि वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। अहम तैनाती के हवाले से उम्मीद है अच्छा फैसला होगा। जो मर्जी आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए, इससे कोई वास्ता नहीं। मानसहरा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चौधरी बिरादरान हमारे साथ ही खड़े हैं, अफवाहें ना फैलाई जाएं। इमरान खान की FIR के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इस वक्त सिचुएशन बहुत सीरियस है। मुल्क के हालात जो हैं, जो अफरा तफरी फैली हुई है, तो डेफिनेटली वो वहाँ अपने भाई से मशवरा करने जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि अच्छा फैसला वापस आएगा। हमारा तो और कोई मुतालबा ही नहीं। हम कहते हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराओ, तब बैठकर एक डेट तयन करे ताकि ये मसला ख़त्म हो। जो मर्जी आर्मी चीफ बन जाए, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। वो जो भी बनता है, हम समझते हैं कि जो भी आएगा अच्छा होगा। चौधरी बरदरान हमारे साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। FIR वजूहत आप सब मुल्क को पता है कि क्यों नहीं हुई, लेकिन अभी कोर्ट के थ्रू इंशाल्लाह कल अपील कर रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू FIR हो जाए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने हर तरह के हालात में फौजी जवानों को जज्बे और अज़्म के साथ खिदमत अंजाम देने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन के अलविदाई दौरों में अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कुदरती आफात के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी पर फॉर्मेशंस को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि फौजी जवान हर तरह के हालात में इसी जज्बे और आज़म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। सियालकोट पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। मंगला गैरिजन पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफ्दर ने किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं की मुलाकात की तफसीलात बता दी। उन्होंने कहा कि मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक बात हुई है। ISPR की तरफ से आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों का बयान खुद एक बहुत बड़ा इशारा है कि इदारा इस मामले को किस तरफ ले जा रहा है। GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2-4-10 दिन में हालात वाज़े हो जाएंगे। चाहते हैं कि हालात वाज़े होने के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। इमरान से सवाल हुआ कि वो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के हक़ में हैं या इसके ख़िलाफ़ हैं, तो इमरान खान ने इसका जवाब ही नहीं दिया। परवेज़ इलाही भी इमरान खान को गालियाँ देते हैं। बस अब आज एक तवील मीटिंग हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब के साथ। आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, तो क्या अब समझा जाए कि तौसी नहीं हो रही है, नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी? आपने जो टॉपिक आपने मुझसे पूछा है उसके मुताबिक तबादला ख्याल हुआ है। जो ISPR की तरफ से जो आया है वो हमने भी पढ़ा है, सुना भी है, तो वो भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरफ इस सारे मसले को ले जा रही है। शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में, और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए इसी मसले में। मियाँ साहब जल्द वापस आएंगे, ये बिल्कुल उनसे ये भी डिस्कशन हुई है। ये 2-4-5-10 दिन के जो हालात हैं इसमें इनमें बहुत सी क्लैरिटी आ जाएगी। हम चाहते हैं मियाँ साहब उस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लाएं जिस वक्त हालात में एक जो है उसका एक सिमत जो है मुतय्यन हो चुकी हो और एक क्लैरिटी आ चुकी हो। मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में कोई मार्शल का कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इम्कान है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान चाहता है। उनसे सवाल पूछा गया टीवी के ऊपर कि तुम न्यूट्रल फौज चाहते हो, उसका आईनी किरदार चाहते हो, या अपनी जो है उस हमायत चाहते हो उस फौज के साथ। उन्होंने नहीं जवाब दिया उसका। बुलेट फ्रेगमेंट्स जो है उनको लगे हैं, उनको गोलियां नहीं लगी। मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ। इनके वक्त जो है तोशा खाना में जो वैल्यूएबल घड़ियां होती थी वो ले ली जाती थी और गिनती पूरी करने के लिए वहां पे फेक घड़ियां जो है ना रख दी जाती थी। जहां तक 2 नंबरी और नौसरबाजी जो है की गई हुई है, एक शख्स के इस बात के ऊपर एतबार किया जाए, इस लोगों के नाम लेता है। आज भी सुना है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के नाम लिए हैं। इसने सारी जिंदगी अपने मौसलों का जो है एहसान नहीं याद रखा। जो है परवेज इलाही साहब जो है वो किसी थर्ड पार्टी से बात करते हैं तो वो गालियां जो है हमें तो देते ही, हम उनके मुखालिफ हैं, लेकिन वो इस वक्त भी जिस इत्तेहाद का वो हिस्सा बन के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं उसके लीडर को भी गालियां देते हैं। मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ उसको भी गालियां देते हैं। मैं ये बता भी दूंगा के सामने गालियां देते हैं इसको इमरान खान को। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने JIT बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG तारिक रुस्तुम चौहान JIT के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। RPO DG खान सैयद खुर्रम अली, AIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब एहसानुल्लाह चौहान, DPO विहाड़ी जफरुल्लाह बुजदार और SP CDT नसीबुल्लाह खान JIT के रुकन होंगे। रावलपिंडी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मरी रोड के दरमियान जारी धरना खत्म कर दिया। मरी रोड और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। जी, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से रावलपिंडी शमसाबाद के मुकाम पर एहतजाजी जो धरना है वो ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद मरी रोड को जो है वो दोनों तरफ से खोल दिया गया। इससे पहले आपको बताया कि चंद रोज़ मरी रोड ब्लॉक रहने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और 2 से 3 रोज़ जो है वो बच्चों की तालीम का भी हर्ज हुआ। रवात टी चौक पर भी तहरीक इंसाफ का धरना था जो बाज़ ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद अभी एक्सप्रेस वे पर भी जो है वो
ट्रैफिक रवां दवा हैं। शहरियों का कहना है कि जी ये जो सड़कें बंद करते हैं कम से कम जो है ये सड़कें बंद ना करें, धरना ना दे। अगर इन्होंने धरना देना ही है तो कोई एक ऐसा मुकाम देखे जहाँ स्कूल जाने वाले, दफातर जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। इमरान खान के दरीना साथी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर मेजर जनरल फैसल नसीर से 3 मरतबा मुलाकात की। तीसरी मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद भी मौजूद थे। मुलाकातों के लिए इमरान खान की इजाज़त ली थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद भी उनसे कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराई जाए, जिस पर उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। आपकी ये मुलाकातें शुरू हुई शहबाज गिल वाले वाक़े के बाद? शहबाज गिल वाले वाक़े के बिल्कुल उसके बाद शुरू। तीसरी मीटिंग में सलमान साहब जो हैं वो आपके साथ गए इमरान खान की मर्जी से? इमरान खान के रेप के तौर पर पैगाम देने सारे। अच्छा, मर्जी तो लहदा है ना। नाउ ही स्पोक्समैन ऑफ इमरान। ओके, अच्छा, अब उनकी मीटिंग हुई जनरल फैसल नसीर से? जी, हम गए वहाँ पे, हमारी मीटिंग हुई, मैं खामोश होकर बैठ गया क्योंकि मेरा किरदार अभी और है। मेरा किरदार है कि मामला ठीक हों। वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, कातराना हमला हुआ, उसके बाद भी आपसे कहा गया कि मुलाकात करवाएं? मार्च शुरू हो जाता है, उस दिन वाक़या हो जाता है, उससे अगले दिन सुलेमान को वीडियो भी देता है और मुझे अगले दिन कहता है कि आप मुलाकात कराएं। मैंने कहा, जब इन्होंने कहा कि अब मुलाकात, कातराना हमले के बाद, कातलाना हमले के बाद भाई कुछ मुलाकात करनी चाहिए, मैंने कहा ना। मैंने और ये हमारा एक रिवाज है, मैंने कहा जो कुछ मैंने करना था, जिस मकसद से मेरा था कि ये मामला यहाँ तक पहुँचे ही ना, मेरा मकसद था कि उस वक्त तक मामला हल हों। अब ना मैं मुलाकात के अंदर आऊँगा, ना मैं उनके पास जाऊँगा, ना आपका को पैगाम दूँगा। अब आपने जो खेल शुरू किया ख़तरनाक हो गया। इस बड़ी गेम के अंदर अब मैं नहीं पढ़ना चाहता। अलवी साहब ने करा नहीं ली मुलाकात। आरिफ अलवी साहब ने, अलवी साहब के क्यों नहीं? उसके बाद अलवी साहब खड़ा हो गया कि मैंने ये मुलाकात कराई है, तुमने ये चीज़ डिसाइड की, अब इसके ऊपर तुम खड़े हो गए। मुलाकात मर्द कराया। फैसल वाडा ने भी कुछ रोल। फैसल वाडा कमजोर आदमी है बेचारा, कराची वाला आदमी था, उसको इन्होंने पकड़ के उसकी माँ बहन एक कर दी। उसने सिंसेरिटी से कोशिश की सारी। अच्छा, वो भी यही कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीमों का ऑफ डे पर वाघा बॉर्डर का दौरा, परचम उतारने की तकरीब में शिरकत की। मेहमान आयरिश खिलाड़ियों ने परेड में खुसूसी दिलचस्पी ली। पाकिस्तान और आयरलैंड की वुमेन क्रिकेट टीमों ने वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शिरकत की। उन्हें सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर लाया गया। दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने मैनेजमेंट के अरकान के साथ तकरीब में शिरकत की। पंजाब रेंजर्स के कर्नल आमिर अब्दुल्ला ने दोनों स्क्वाड्स का इस्तकबाल किया। आयरिश खिलाड़ियों ने परचम उतारने के मौके पर होने वाली परेड में खुसूसी दिलचस्पी ली। दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने वाघा बॉर्डर पर 2 घंटे से जायद वक्त गुजारा। कौमी क्रिकेटर्स तरानों की धुनों पर गुनगुनाती रहीं। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के बाद जुमेरात को ट्रेनिंग नहीं की। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 नवंबर से होगा। पाकिस्तान के बाबर मसीह ने वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाड़ी को शिकस्त दी। तुर्की के शहर अंतालिया में जारी IBFS वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह ने भारतीय हरीफ बरजीश धामानी के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। उन्होंने 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से कामयाबी हासिल करके इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे कबल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के एहसन रमजान और मोहम्मद सज्जाद शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गए। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल आज खेले जाएंगे। अभी आपको बताएं, अरशद शरीफ कत्ल केस में जियो न्यूज़ की टीम ने मजीद हकाइक से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने जिस मसरूका कार के शोबे में अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की, वो इस वारदात से आधा घंटा पहले मिल चुकी थी। कार के मालिक का कहना है कि उसकी गाड़ी का अरशद शरीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। कार और उसका बेटा 9:30 बजे मिल गए थे। अरशद शरीफ की कार पर हमला रात 10 बजे के बाद हुआ। वो किसी तौर भी अरशद शरीफ की मौत का सबब बनने वाले वाक़े का हिस्सा नहीं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं मुर्तज़ा अली शाह। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अहम पेशरफ्त है। अरशद शरीफ के कत्ल से मुंसलिक जिस गाड़ी के बारे में पुलिस ने दावा किया था कि उसको चोरी किया गया था और वो उस गाड़ी की तलाश में थे, जब उन्होंने अरशद शरीफ पर फायरिंग की, उस गाड़ी के मालिक सामने आ गए हैं। उन्होंने जियो न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बात करके केन्या की पुलिस के जो दावे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। नए हकायक वो सामने लाए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मिस्टर डगलस वेनेना, जिनके ऊपर पुलिस ने कहा था कि उनकी कंप्लेंट के ऊपर वो उनकी
जो चोरीशुदा गाड़ी थी उसे ढूंढ रहे थे, उनके बेटे को ढूंढ रहे थे और उन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी में अरशद शरीफ को मारा। उन्होंने हमारे साथ बाद एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर की हैं। कोर्ट पेपर्स हमारे पास अब मौजूद हैं, जो 2 कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास इस हवाले से मौजूद हैं और उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आ रही है कि अरशद शरीफ को पुलिस ने उस वक्त मारा जब आधा घंटा पहले, मिनिमम आधे घंटे से भी ज़्यादा पहले उनको ये पता चल चुका था कि जो चोरीशुदा गाड़ी है और जो मिस्टर डंकन वेनाना है जिसको वो ढूंढ रहे थे वो मिल चुके थे। मिस्टर डगलस का ये कहना है कि उनके बेटे को तो रिहा कर दिया लेकिन उनकी गाड़ी अभी तक उनको तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का टाइम गुजर चुका, उनको गाड़ी आज तक नहीं मिली। जो डगलस वेनाना है उन्होंने अपने जो एक एफिडेविट दिया है, जो अपनी स्टेटमेंट दी है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका मकसद ये पूरी बात बताने का इन रिटन फॉर्मेट और ओरली उनका मकसद ये है कि ये बात ताकि वो क्लियर कर सकें कि उनका अरशद शरीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और पुलिस ने जिस शूट आउट से उनको और उसके बेटे को लिंक कर रहे हैं वो उनका उससे भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद ने तस्दीक की है कि अरशद शरीफ की सामने आने वाली तस्वीर पिम्स अस्पताल से ही लीक हुई हैं। लीक होने वाली तस्वीर पोस्टमार्टम की तस्वीर से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाली टीम के सरबराह ने अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के 12 निशानात की निशानदही की। 4 उंगलियों के नाखून नहीं थे। बज़ाहिर लगता है कि उन पर तशद्दुद हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट से हतमी तौर पर पता चलेगा। जिस तरह हमारे पास आया था पोस्टमार्टम, उसका पोस्टमार्टम हमारी जो मेडिकल टीम थी जो कि प्रोफेसर SH वकार उसको लीड कर रहे थे, जो बड़े प्रोफेशनल और वो हैं, उनके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 12 निशानात को निशानदही की है कि वहाँ पर उनको वहाँ से वो मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके राइट रेस्ट पर निशान है ब्रूजेस के। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके निशान हैं कि 4 उंगलियों के नाखून नहीं है राइट के, और लेफ़्ट फिंगर के इंडेक्स के वहाँ पे निशान है ज़ख़म का। तो इस तरह मुख्तलिफ जब उन्होंने देखा तो तकरीबन 12 जगहों की उन्होंने निशानदही की है कि ये उनको मालूम हुआ है। वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक लैब के लिए ली हैं और फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दी हैं। जो मेडिकल बोर्ड है वही जब फॉरेंसिक की उनके पास आएंगी तो वही अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि इस पर कितना तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ। ये ज़ाहिरन हमें तो एज ए लेमैन अगर आप मुझसे पूछें लगता है, मगर हमारा क्योंकि केस इतना सेंसिटिव केस है कि इसमें सब चीज़ें आपको वही देनी होंगी जो टेक्निकली साबित हो जाए। हमें कीनिया का पोस्टमार्टम मिला नहीं है। कीनिया का पोस्टमार्टम अगर हमें मिल जाए ऑफिशियली कि वहाँ पर उन्होंने पोस्टमार्टम में इनसे किस किस अज़ा से चीज़ें ली हैं, कहीं उन्होंने नाखून वहाँ से ना लिए हों, ये भी हो सकता है। मगर हमारे यहाँ पर जब वो लेके आए थे तो हमारी मौजूदगी में ये नहीं थे, तो हमने उसको निशानदही करनी हमने लाजमी समझी, हमारी मेडिकल बोर्ड ने, और उसने उसमें ये निशानदही की। तस्वीर यहीं की हैं और यहीं से लीक हुई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल टारगेट किलिंग है। केन्या में अरशद के मेज़बान वक़ार और खुर्रम ने केन्या की पुलिस के मौक़िफ़ की तायद की, मगर जब उनके सामने सवालात रखे तो वो इधर उधर हो गए। ये दोनों केन्या में ताकतवर बिजनेसमैन हैं। केन्या की पुलिस भी हमसे ताउन नहीं कर रही। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि दोबारा केन्या के सदर से बात करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जिन लोगों ने फायर किया गाड़ी पे, उन्हें ये भी मालूम था कि गाड़ी में 2 आदमी हैं और जिसको उन्होंने टारगेट करना है वो किस साइड पे बैठा है। और दूसरा ये है कि जो 2 बंदे हैं वक़ार और खुर्रम, वो किसी कीमत पे भी इस मर्डर से, इस इंसिडेंट से बाहर नहीं है। या तो उन्होंने अरशद शरीफ को पहले टॉर्चर किया और शायद उसको हलाक कर दिया, फिर गाड़ी में बैठा के एक ड्रामा स्टेज किया पुलिस की मदद से, या फिर उन्होंने पुलिस को जो है वो साथ मिला के उन लोगों को और उनसे जो है वो चलती गाड़ी पे या गाड़ी रोक के फायरिंग करवाई और ये मर्डर जो है ये करवाया। ऑन अराइवल वहाँ पे वीज़ा नहीं था, उनका वीज़ा बाकायदा जो है वो स्पॉन्सर किया गया, वक़ार ने स्पॉन्सर किया। और ये तारक वसी साहब हैं कोई ARY के, उन्होंने बाकायदा टेलीफोनिकली जो है वो वक़ार साहब को कहा कि जी ये बंदा है हमारा, इसको स्पॉन्सर करें और इसको फिर वहाँ पे जो है वो रखें। तारक वसी साहब भी वहाँ दुबई में हैं, सलमान इकबाल साहब भी गालबन दुबई में हैं या लंदन चले गए हैं। तो हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो टीम चाहती है तो उनके सामने भी जवाब रखे जाएं। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इनको जानते नहीं थे,
ये वकार और खुरम को। ये उनको पहली दफ़ा जो ये हाँ, और ये तारक वसी साहब को जानते थे, ये इधर कराची आते जाते रहते हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब को नहीं जानते थे। फिर उसके बाद जब ये वाक़या हो गया तो सबसे पहला जो फ़ोन है उसने खुरम ने वो तारक वसी साहब को किया है कि ये हो गया है। फिर तारक वसी साहब ने जो है ये इतला दी है सलमान इकबाल साहब को। सलमान इकबाल साहब जो है उन्होंने फिर आगे इतला जो है वो फिर उसको किया खुरम को वापसी को। तो ये चीज़ भी जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अभी आपको बताएं, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया, जबकि BRT येलो लाइन मंसूबे पर भी आलमी बैंक के साथ मुश्तरका सर्वे करने पर इत्तफाक कर लिया गया। BRT येलो लाइन पर $438 मिलियन लागत आएगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट पर आलमी बैंक के नुमाइंदों के साथ इजलास हुआ, जिसमें BRT येलो लाइन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सूबाई वज़ीर की तजवीज़ पर आलमी बैंक के नुमाइंदों ने BRT येलो लाइन के रूट का जॉइंट सर्वे करने पर इत्तफाक कर लिया। इजलास में बताया गया कि BRT येलो लाइन पर $438 मिलियन अमरीकी लागत आएगी। प्रोजेक्ट के तहत दाऊद चौरंगी से नुमाइश चौरंगी तक 21 किलोमीटर कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने आलमी बैंक के वफ्द को कराची में 300 इलेक्ट्रिक बसें फौरी लाने की भी पेशकश कर दी। सूबाई वज़ीर ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सूबे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोशा है। आलमी सरमाकारों के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन मौक़े हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत कराची और सक्खर के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने की भी मनसूबाबंदी कर रही है। इस मंसूबे पर आलमी बैंक मुआवनत करे। आलमी बैंक के वफ्द ने सूबाई वज़ीर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ताज़ा खबर दें आपको, इमरान खान पर हमले से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वाक़े में कोई साजिश शामिल नहीं है और ये हमलावर का इनफरादी अमल था। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट ISI नहीं बल्कि एक और इंटेलिजेंस एजेंसी की है जो वफाकी हुकूमत को पेश की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पिस्तौल से होने वाली फायरिंग के बाद रैली में सिक्योरिटी मकासद के लिए तैनात किए गए नामालूम अफराद की जानिब से SMG से फायरिंग की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हमलावर के किसी और साथी के हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि हमले के नतीजे में हलाक होने वाले एक शख्स के सर पर आने वाली चोट राइफल के प्रोजेक्टाइल का नतीजा है, ना कि 30 बोर या 9mm पिस्तौल के फायर का नतीजा। सिंध में सर्दियों की आमद के साथ ही सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से दादू बाईपास के करीब खैमा बस्ती के मुतासरीन 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिए गए हैं। तफसील बता रहे हैं रियाज नारेजो। मैं भी दादू बाईपास के मकाम पे उस खैमा बस्ती मौजूद हूँ जो आज से 2 माह पहले यहाँ कायम की गई थी। गुज़िश्ता 20 रोज से ये सलाह मुतासरीन बगैर किसी इमदाद के अपनी मदद आपके तहत यहाँ दिन गुजार रहे हैं। इधर राशन बाशन नहीं है, मेरे को 2 महीने 3 महीने इधर हो गए। हमने बोला उसको, बोला हमारे को सवारी चाहिए को हम लदा भी उधर अपने गांव ले जाएं, वो भी नहीं देते। हमारे पास पैसे भी नहीं है तो उधर ऐसा चलो। मुतासरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 20 रोज से ये इस खैमा बस्ती में बगैर किसी इमदाद के अपनी मतलब आपके तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि अब भी ये लोग जो चूँकि यहाँ पे फाके काटने पे मजबूर हो चुके हैं, अब ये चाहते हैं कि अपने गाँव में जाएं, लेकिन कम से कम कोई ऐसा हो जो उनकी मदद करे और उनका ट्रांसपोर्ट का खर्च इनका दे ताकि ये अपने आबाई मकानात पर पहुँच सके। जी। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में बेघर होने वाले 100 ख़ानदानों को मकानात बनाकर देने के मंसूबे का फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर लिया। 40 से ज़ायद मकानात सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को दे दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नूर ज़माना चकसाई। शुमाली बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में सैलाब सैकड़ों मकानात को अपने साथ बहा ले गया, जिसके बाद कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल चौधरी अमीर अजमल की हिदायत पर फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराम की गई, जिसके बाद सैलाब से बेघर होने वाले 100 खानदानों को मकानात तामीर करके देने का मंसूबा शुरू किया गया। पहले मरहले में मुस्लिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से ज्यादा मकानात तामीर करके मुतासरीन के हवाले कर दिए गए। मीर अजमल साहब और क्लासिफिक स्काउट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा घर बना दिया और मेरी मदद की। मैं IGFC मीर अजमल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और क्लासिफिक स्काउट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं मेरा घर बना कर और मेरी मदद की। कमांडेंट किला सैफुल्लाह स्काउट्स कर्नल मोहसिन रांझा का कहना है कि FC के जवान खिदमत खल के जज्बे से सरशार है। तामीराती मंसूबे को
तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। रवा महीने बकिया मुतासरीन को नए मकानात में मुंतकिल करके दम लेंगे। कैमरा टीम के साथ नूरजमान चिकजई, जियो न्यूज़, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग। कमालिया शहर में कई रोज़ से स्मॉग की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मकामी आबादी की जानिब से फसलों की बाक़ियात और कूड़ा करकट को आग लगाने का सिलसिला भी जारी है। इसकी तफसील अमजद सईद से। मौसम के तब्दील होते ही कमालिया में स्मॉग ने पंजे गाड़ लिए हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से सुबह के वक्त होने वाली स्मॉग दिन के तमाम औकात भी जारी रहती है, जिससे शहरी सांस, फेफड़ों, दमा, गला दर्द समेत दीगर अमराज में मुब्तला होकर सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में पहुँच रहे हैं। स्मॉग के बारे में शहरी किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार कर रहे हैं। फसलों की बाक़ियात और कूड़ा करकट को आग लगाए जाने का सिलसिला भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा माहौलियात की जानिब से एक मुश्तरका टीम भी तश्कील दी गई है, जो स्मॉग महम के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रही है। अब तक 10 के करीब भट्टों को सील और 20 के करीब FIR का अंदराज किया गया है और 5 लाख के करीब शहरियों को जुर्माने भी किए जा चुके हैं। पेशावर में हालिया बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। सर्द मौसम के बायस लोगों ने गर्म मलबूसात पहनने शुरू कर दिए। इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में हालिया बारिश के बायस दर्ज हरारत में कमी आई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पेशावर में लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह पेशावर में कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड की गई है। हद निगाह इस वक्त 4 किलोमीटर है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मतला साफ, मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। अगर हम बालाई इलाकों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद है। मौसम को मौजूदा और आइंदा मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ये बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। ताहम हालिया बारिशों के बाद से कोयटा समेत बलूचिस्तान की दीगर शुमाली अजला में दर्जा हरारत में कमी आई और मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। ख़ास तौर पर कल्लात, ज़ियारत और दीगर जो अजला हैं वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि वस्ती और दीगर जनूबी अजला में मौसम खुश्क और मुतदल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत कल्लात, ज़ियारत और दीगर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश रहने के साथ सर्द रहने का इम्कान है, जबकि दीगर जो वस्ती और जनूबी अजला हैं वहाँ पे मौसम मुतदल और खुश रहेगा। जी, शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी ख़त्म होने की खबरें गर्म हैं। खलीजी अखबार ने रिपोर्ट दी है कि स्टार जोड़े की शादी ख़त्म होने की इतलात हैं, लेकिन खबर पर तरदीद या तस्दीक के लिए शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अलहदगी की खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए जियो न्यूज़ ने शोएब मलिक से राबते की कोशिशें की, लेकिन साबिक कप्तान से राब्ता नहीं हो सका। शोएब मलिक के करीबी ज़राए का कहना है कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन तलाक की खबरें दुरुस्त नहीं। करीबी ज़राए का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन दोनों की खामोशी खदशात को जन्म दे रही है।